किसी की नौकरी 4 साल की, उसके बाद आप कहिए कि आप घर जाइए और आप कहते हैं कि फ़लाँ जगह वैकेंसी निकलेगी, लिख के दे दीजिए ना कि अग्निपथ से जो लोग छूटे, अगर 75% जो लोग आएंगे उनको फ़लाँ डिपार्टमेंट पे हम जगह देंगे, रिटर्न दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब है कि दिल में काला है। युवा में वो आक्रोश भी लाजमी है। हमें लगता है अब वक्त आ गया है कि हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने जिन बातों की हमेशा जिक्र करी है कि एनडीए के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेना चाहिए। अगर जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और स्थितियां नहीं बदली तो निस्संदेह ये एनडीए के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बिना कोऑर्डिनेशन के तो 10 चींटियां एक जगह एक चीनी के दाने को नहीं उठा कर ले जाती हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, सारे एक दूसरे से तालमेल करके कहते हैं कि चीनी के दाने को उठाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार एनडीए में बवाल सा मचा हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुलिस पर ही सवाल उठा दिया, जिसके बाद जेडीयू नेता लगातार बीजेपी नेताओं पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से संजय जायसवाल ने पुलिस प्रशासन पर ही सवाल उठाया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पुलिस की मिलीभगत से ही बीजेपी कार्यालयों में आग लगाई गई है। देखिए, सरकार में शामिल रह करके सरकार के तंत्र के ऊपर में सवाल उठाना ये कहीं से ठीक नहीं है। हमें लगता है कि संजय जायसवाल जी को अपने बयान पर पूरा पुनर्विचार करना चाहिए और आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। अगर केंद्र सरकार ने कोई गलत नीति अपनाई है तो उसका विरोध लाजमी है। उसमें बिहार सरकार कहाँ से आ गई? रही बात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो भी होता है, आईबी की रिपोर्ट्स कहाँ थी? ये अचानक से उभरा हुआ बंदी था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रशासन इन्वॉल्व है और प्रशासन की कमी है। हमें लगता है कि अविलंब संजय जायसवाल जी को अपने बयान पर आत्मचिंतन करते हुए अपने बातों को वापस लेना चाहिए। पर बीजेपी नेताओं का तो यह कहना है कि जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, पहले अग्निपथ योजना का पूरा अध्ययन कर लें। पूरा अध्ययन करके ही कोई विरोध कर रहा है? आप हमें बताइए कि किसी की नौकरी 4 साल की, उसके बाद आप कहिए कि आप घर जाइए और आप कहते हैं कि फ़लाँ जगह वैकेंसी निकलेगी, लिख के दे दीजिए ना कि अग्निपथ से जो लोग छूटे, अगर 75% जो लोग आएंगे उनको फ़लाँ डिपार्टमेंट पे हम जगह देंगे, रिटर्न दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब है कि दिल में काला है। युवा में वो आक्रोश भी लाजमी है। हम हालांकि तोड़फोड़ का कहीं से समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भविष्य के साथ खेलिए। और भविष्य के साथ अगर खेलिएगा तो लड़के जवाब दे रहे हैं। तो इसमें अग्निपथ योजना के बारे में कौन लोग समझा रहे हैं? वही लोग समझा रहे हैं जो चुनाव हारने के बाद, पद से हटने के बाद भी पेंशन उठाते हैं और दूसरे के पेंशन के ऊपर में अगर कोई दूसरा पेंशन मांग रहा है तो आप सवाल उठा रहे हैं। बस जो व्यक्ति 60-65 साल का बूढ़ा आदमी खुद पेंशन पर ज़िंदगी जी रहा है और दूसरे के ऊपर में सवाल उठाए कि भाई आपको पेंशन का कोई अधिकार नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, ये गलत है। अगर आप कह रहे हैं कि अग्निपथ के का विरोध जो है, जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो आपको इसका भी जवाब देना चाहिए कि आप तब एमपी एमएलए जो पूर्व होने के बावजूद पेंशन लेते हैं, वो कहाँ तक सही है? अगर ये देश के लिए बोझ नहीं तो फिर वो देश के लिए कैसे बोझ हो सकते हैं? ये गलत है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो यह तक कह दिया कि संजय जायसवाल का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। देखिए, इस तरह की भी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है अब वक्त आ गया है कि हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने जिन बातों की हमेशा जिक्र करी है कि एनडीए के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेना चाहिए, अब वो वक्त आ गया है कि एनडीए के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली जाए। आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से एनडीए के में शामिल दल के नेता एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में गलत मैसेज जा रहा है। इससे हमने स्पष्ट तरीके से हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि अगर इस भ्रम की स्थिति को दूर करना है तो अविलंब एनडीए के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। एक और सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा की अगर हम बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी संजय जायसवाल को लेकर कहा है कि उनकी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। पर संजय जायसवाल तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी है, पर उनकी बातों का ध्यान नहीं देते। देखिए, उसका रीज़न है प्रदेश नेतृत्व। जब किसी राज्य में गठबंधन होता है और गठबंधन की सरकार चलती है तो प्रदेश नेतृत्व का कोई उतना हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। गठबंधन केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, ना कि प्रदेश नेतृत्व तय करता है। वैसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना सही है कि हम प्रदेश अध्यक्ष जी की बातों को क्यों सीरियस लें जब हमारी बातें केंद्रीय नेतृत्व से हो रही है। तो क्या लगता है कि अग्निपथ योजना को लेकर जो एनडीए में बवाल मचा हुआ है, आने वाले दिनों में क्या एनडीए में सब कुछ ठीक रहेगा? देखिए, अगर जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और स्थितियां नहीं बदली तो निस्संदेह ये एनडीए के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हम हमेशा कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि अविलंब एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लिया जाए, क्योंकि बातचीत नहीं होने की वजह से तालमेल गड़बड़ हो रहा है और अगर ऐसी स्थितियां बनी
तो निसंदेह आने वाला वक्त ठीक नहीं होगा। महागठबंधन में भी जब आप लोग थे तो उस वक्त भी आप लोगों ने मांग की थी कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाने की, पर वहाँ भी नहीं बनी, जिसके बाद आप लोग एनडीए में आए। और एनडीए में आने के बाद भी आप लगातार, आपकी पार्टी यह मांग कर रही है, जीतन राम मांझी तक यह कह चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। पर क्या लगता है कि जेडीयू और बीजेपी इस पर ध्यान नहीं देना चाहती है? देखिए, हम जब वो महागठबंधन में थे और हमने कहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, नहीं बना, उसका इफेक्ट आपने देखा कि महागठबंधन आते आते सरकार से बाहर चला गया। और अभी एनडीए की भी स्थिति को आप देखिए, बिना कोऑर्डिनेशन के तो 10 चींटियां एक जगह एक चीनी के दाने को नहीं उठा कर ले जाती हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, सारे एक दूसरे से तालमेल करके कहते हैं कि चीनी के दाने को उठाना है। ये इंसानों का गठबंधन है। भेड़, बकरी, भैंस, बिल्ली सब कोऑर्डिनेशन के साथ रहती हैं, तो फिर गठबंधन दल में शामिल लोग आपस में क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन में रह रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या लगता है कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है तो एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं रहेगा? आप देख रहे हैं, नेता एक दूसरे के ऊपर में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, एक दूसरे की हैसियत बता रहे हैं। कोई कहता है छोटा भाई है तो पैर के नीचे बैठना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। और तालमेल इसलिए नहीं है कि कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। और जब कोऑर्डिनेशन नहीं है तो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, और वही हो रहा है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, जिनका साफ साफ कहना है कि अगर एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है तो आने वाले दिनों में एनडीए में भी खतरा देखने को मिल सकता है। बहरहाल, बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।